नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इसी 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया था, जो 10 तारीख तक चला और 10 तारीख को एक अस्थायी सीज फायर हुआ है और उसके बाद नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। यद्यपि शुरू में पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने इस चीज़ को इनकार करने का प्रयास किया कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर में कहीं कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है और स्पेशली जो 7 तारीख को सुबह 1:05 पर आतंकवादी ठिकानों पर जो अटैक किया था भारत ने, उसके बारे में एक डिटेल जानकारी आई है और उससे ये पता चलता है कि कम से कम 100 आतंकवादी मारे गए हैं और इसमें 5 बहुत ही बड़े टॉप लेवल के आतंकवादी हैं जिनका अंत हुआ है इस ऑपरेशन में। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि 7 मई को भारत द्वारा जो अटैक किया गया था वह केवल और केवल आतंकवादी ठिकानों पे था, वह किसी शहर या किसी एयरबेस पे नहीं था। और पहले दिन 9 जगहों पे भारत ने स्ट्राइक किया था। इसमें 5 जो जगहें थी वह पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में थी और जो 4 कैंप थे वे पाकिस्तान के भीतर थे, 100 किलोमीटर भीतर तक थे, जहां पे हमने उन आतंकवादी कैंप को डिस्ट्रॉय किया। इसमें जहां तक पीओके की बात है तो मुजफ्फराबाद, आप जानते हैं, नाम सुना होगा, वहां पे 2 आतंकवादी जो कैंप थे उसको डिस्ट्रॉय किया गया, सवाई नाला और बिलाल को। इसी तरीके से कोटली में भी 2 जगहों पे अटैक किया गया था, एक अब्बास और दूसरा गुलपुर, और 5वीं जो जगह थी उसका नाम है बरनाला, जो कि भिंबर में है। तो ये 5 जो जगह थी वह पीओके में थी, लेकिन हम पीओके से आगे निकले। हमारी सेना ने पीओके से आगे बढ़ के जो इंटरनेशनल लाइन है उसको क्रॉस करते हुए और अंदर करीब करीब 100 किलोमीटर एंटर करके हमने पाकिस्तान में भी जो टेररिस्ट कैंप हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। और इसके तहत सियालकोट में 2 जगहों पे सफलतापूर्वक अटैक किया गया, एक है सरजल और एक है महमूना। ये 2 जगहें हैं जो सियालकोट में हैं। इसी तरीके से मुरीद के करके एक जगह है, मुरीद के वही जगह है जहां आपको याद होगा कि कसाब को ट्रेनिंग मिली थी, और एक और जगह जिसका नाम है बहावलपुर, जहाँ की जैसे मोहम्मद और लश्कर तोयबा के इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो ये 9 जगहें हैं पीओके और पाकिस्तान को मिला करके। और इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत को कोई नुकसान नहीं हुआ। जो भी ड्रोन भेजे गए, जो भी मिसाइल्स भेजी गई, उन्होंने अपने टारगेट को हिट किया। और इसमें जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कहा जा रहा है सेना की तरफ, अपनी सेना की तरफ से, कि 100 टेररिस्ट मारे गए हैं, जिसमें 5 टॉप लीडर के हैं और इतने ऊपर के हैं कि इनका जब अंतिम संस्कार हो रहा था तो उसमें सेना के अधिकारी भी गए, उसमें मंत्रियों के प्रतिनिधि भी गए। तो आप सोच सकते हैं कि भारत को इन टेररिस्ट को एलिमिनेट करने में कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसमें जो पहला नाम है वह है अबू जुंदाल का, और अबू जिंदाल एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था। दूसरा जो नाम है वह है मोहम्मद जमील का। तीसरा नाम यूसुफ अजहर का है, मोहम्मद यूसुफ अजहर का। और इसके बारे में आपको विशेष बात याद रखना चाहिए कि यूसुफ अजहर वो व्यक्ति है जो कंधार में विमान अपहृत हुआ था IC-814, उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। चौथा जो नाम है वह है खालिद या अबू अकासा का, और 5वां नाम है हसन खान का। ये जो अबू अकासा है या हसन खान है, इन लोगों का मेन जो टारगेट था, मेन जो एरिया था, वह था जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ावा देना, और इसके लिए जो हथियार और दूसरी चीज़ों की स्मगलिंग होती थी ये अफ़गानिस्तान और दूसरे एरिया से करते थे। और फिर
ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग का मुख्य काम जो था अबू जुंदाल का था, ट्रेनिंग और फंडिंग का काम ये लोग करते थे, और फिर भारत और स्पेशली जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को ये बढ़ावा देते थे। तो ऑपरेशन सिंदूर में एक सफलता ये भी हुई है, हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को नष्ट किया है, उस पर भी संभव हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन हमने 9 आतंकी ठिकानों को भी नष्ट किया है, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।